कभी भी आपको इस तरह से एक्सेलेरेटर को फुली पांव से नहीं दबाना है, आपको सिर्फ पंजे से इस तरह से वी शेप में आपको ब्रेक और एक्सेलेरेटर को कंट्रोल करना है। सेकंड गियर लगाऊंगा और जो मेरा एक्सेलेरेटर का पांव होगा तो मैं इसे इस तरह से हटा दूंगा यहां से एक्सेलेरेटर से, और जैसे जैसे मुझे क्लच रिलीज करना होगा इस तरह से मैं क्लच को रिलीज करूंगा। तो दोस्तों आ चुके हैं प्लेलिस्ट की 5th वीडियो के साथ। तो इस वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आपको रोड पर किस तरह से गाड़ी को चलाना होता है और किस तरह से आपको गियर्स को चेंज करना होता है। तो चलिए बिना इस देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों रोड पे गाड़ी को ले जाने से पहले मैं आपको सिखा देता हूं कि आपको क्लच और एक्सेलेरेटर को किस तरह से कंट्रोल करना होता है। जब भी आप गियर को चेंज कर रहे हो तो आपको इस तरह से क्लच को फुल आगे तक प्रेस करना है, और जैसे सपोज कीजिए मुझे फर्स्ट से सेकंड गियर लगाना है तो मैं इस तरह से क्लच को प्रेस करके सेकंड गियर लगाऊंगा, और जो मेरा एक्सेलेरेटर का पांव होगा तो मैं इसे इस तरह से हटा दूंगा यहां से एक्सेलेरेटर से, और जैसे जैसे मुझे क्लच रिलीज करना होगा इस तरह से मैं क्लच को रिलीज करूंगा, फिर मुझे एक्सेलेरेटर देना है। और मैं जब एक्सेलेरेटर को प्रेस कर रहा हूं तब मुझे क्लच नहीं प्रेस करना है। जैसे अगर मैं सेकंड गियर में चल रहा हूं तो मुझे थर्ड गियर लगाना होगा, तो मैं एक्सेलेरेटर से पांव हटाऊंगा इस तरह से और क्लच को इस तरह से प्रेस करूंगा और इस तरह से थर्ड गियर लगा लूंगा, और फिर क्लच को धीरे धीरे रिलीज करूंगा। पहले क्लच को रिलीज करना है, ना कि आपको एक्सेलेरेटर प्रेस करना है। आपको पहले इस तरह से क्लच को रिलीज करना होगा फुली, फिर आपको एक्सेलेरेटर देना होता है। ये आपको जल्दी जल्दी करना होता है। इस तरह से आपने क्लच को प्रेस किया, थर्ड गियर लगाया, इस तरह से क्लच रिलीज किया और एक्सेलेरेटर देना शुरू कर दिया। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो मैं आपको अब रोड पर गाड़ी को ले जाकर दिखाता हूं कि आपको रोड पर किस तरह से गाड़ी को चलाना होता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों गाड़ी को अब हम रोड पर लेके आ चुके हैं। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फर्स्ट गियर में किस तरह से गाड़ी को चलाना होता है। तो अब हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर में सीखेंगे कि गाड़ी को किस तरह से चलाना होता है। तो फर्स्ट गियर में गाड़ी को यहां से उठा लेता हूं। तो फर्स्ट गियर में मैंने गाड़ी को उठा लिया है। तो अब हम रोड पे चल रहे हैं, तो मैंने इंडिकेटर दिया था गाड़ी को रोड पर चढ़ाने के लिए। तो अब मैंने सेकंड गियर लगा लिया है। जैसे ही आगे गाड़ी बढ़ी धीरे धीरे तो मैंने सेकंड गियर लगाया, और अब गाड़ी की स्पीड टच हुई है 30 की स्पीड को, तो मैंने थर्ड गियर लगा लिया है। तो इस तरह से आपको गियर्स को चेंज करना होता है। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, जैसे आप देख सकते हैं 40 क्रॉस हुई, तो अब मैं फोर्थ गियर लगाऊंगा। तो क्लच को प्रेस करके मैंने फोर्थ गियर लगाया। तो आपको फोर्थ गियर पे ही चलना है इस तरह से, आपको फिफ्थ अभी नहीं लगाना है, क्योंकि 60 प्लस स्पीड जाएगी तभी आप फिफ्थ गियर को लगाओगे। लेकिन अभी आपको फोर्थ गियर पर ही चलना है या उससे नीचे नीचे गियर में, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो। तो आप इस तरह से रोड के साइड साइड ही चलें, ताकि बाकी गाड़ियों को भी दिक्कत ना हो और आपको भी रोड पर चलाने में कोई दिक्कत ना हो। जब आपका हाथ खुल जाए तो आप रोड पर अच्छी खासी गाड़ी चला पाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने डाउन शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ पर मेरी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम हुई थी, मैंने ब्रेक लिया था, तो इसलिए मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़ा। तो अब मैं फुट मूवमेंट के जरिए आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आपको अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करना होता है। तो अब मैंने क्लच को प्रेस करके इस तरह से हाफ क्लच में गाड़ी को उठाया, और क्लच को रिलीज करते ही जैसे ही थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो मैंने सेकंड गियर लगा लिया। तो अब 30 के अराउंड पहुंची स्पीड, तो मैंने थर्ड गियर लगाया। आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी मैंने 30 की स्पीड पकड़ ली है, क्योंकि मैंने हाई एक्सेलरेशन का यूज किया था यहाँ पर, यानी कि हर गियर में मैंने हाई एक्सेलरेशन दिया था। और अब मैं सेकंड गियर पे चला रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरी गाड़ी की स्पीड डाउन आई तो मैंने हल्का सा यहाँ पर स्पीड को छोड़ा था, तो गाड़ी की स्पीड डाउन आई तो मुझे सेकंड गियर लगाने की जरूरत पड़ी। तो अभी आप देख सकते हैं आरपीएम हल्का हल्का ऊपर जा रहा है 2000 के ऊपर। तो अब मुझे क्लच को प्रेस करके थर्ड गियर लगाना पड़ा, क्योंकि गाड़ी की स्पीड 30 को टच कर रही थी, इसलिए आपकी गाड़ी का आरपीएम भी हाई पे जा रहा था। तो अभी मैं चल रहा हूँ 30 के अराउंड। तो यहाँ पर मैंने ब्रेक लिया और गाड़ी को एक साइड करके रोक ली है गाड़ी, आप देख सकते हैं। तो अब मैंने गाड़ी को रोका है, तो मैंने क्लच और ब्रेक को दोनों को प्रेस किया है ताकि गाड़ी बंद ना हो फर्स्ट गियर में। तो अब मैं यहाँ पर आपको कैमरा एंगल चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैमरा एंगल चेंज कर लिया है, और यहाँ से मैंने फर्स्ट गियर में गाड़ी को इस तरह से उठाया। आप देख सकते हैं जैसे ही थोड़ी गाड़ी आगे मूव होना शुरू की
तो मैंने क्लच को प्रेस करके सेकंड गियर लगा लिया। तो अब मैंने हाई एक्सेलेरेशन दिया है, तो हमारी गाड़ी की स्पीड 30 को टच हुई। तो अब मैंने थर्ड गियर लगा लिया है और इस जो ट्रैक्टर जा रहा था तो इसे ओवरटेक कर लिया है। ओवरटेक करने से पहले आपको इंडिकेटर भी देना है और ओआरबीएम में देखना है कि पीछे से कहीं गाड़ी तो नहीं आ रही। और ओवरटेक करते ही आपको इस तरह से रोड के किनारे किनारे फिर से चलने लगना है। जो फास्ट लेन होती है उसमें आपको कभी नहीं चलना, जो कि राइट लेन होती है। कभी भी आपको इस तरह से एक्सेलेरेटर को फुली पांव से नहीं दबाना है, आपको सिर्फ पंजे से इस तरह से वी शेप में आपको ब्रेक और एक्सेलेरेटर को कंट्रोल करना है। तो अभी मैं थर्ड गियर पे चल रहा था, तो अब मुझे फोर्थ गियर लगाना है। तो फोर्थ गियर लगाने के लिए मैं क्लच को इस तरह से फुल प्रेस करूंगा और एक्सेलेरेटर से पांव हटा दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने फोर्थ गियर लगाया और धीरे धीरे क्लच को फुल रिलीज किया और फिर एक्सेलेरेटर को इस तरह से प्रेस किया है, आप देख सकते हैं। तो आपको इस तरह से फोर्थ गियर पे ही चलना है। अभी आपको फिफ्थ गियर की प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि आप न्यू बिगिनर हो। तो फिफ्थ गियर तो आप वैसे भी सीख जाओगे, क्योंकि जब आप 60 प्लस चलोगे तभी आपको फिफ्थ गियर लगाना होता है। अभी आप देख सकते हैं सामने मैंने कोई ब्रेकिंग नहीं की, मेरी गाड़ी की स्पीड फिर भी थोड़ी स्लो हुई, क्योंकि जब आप इस तरह से रेस में से पांव हटा देते हैं तो आपकी गाड़ी में इंजन ब्रेकिंग काम करती है, यानी आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी गाड़ी फिर भी स्लो होती जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पर थर्ड गियर लगा लिया है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हुई थी, क्योंकि मैंने रेस में से पांव हटा दिया था। तो जैसे ही 40 के डाउन स्पीड आई तो मैंने डाउन शिफ्ट कर लिया, यानी कि थर्ड गियर में लगा लिया गियर को। तो इस तरह से आपको रोड पर गाड़ी को चलाना होता है। आपको रोड के साइड ही इस तरह से गाड़ी को चलाना होता है, वो भी धीरे धीरे से। थर्ड या सेकंड गियर में आपको चलना होता है, जहां ज्यादा से ज्यादा आप फोर्थ गियर में चल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैं मिलता हूं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।